की मैनेजमेंट भी आज हमारे साथ जुड़ रही है। कंपनी के एमडी एंड सीईओ प्रशांत कुमार हमारे साथ हैं, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच पहले तो समय देने के लिए। सर, नंबर्स मार्केट को तो ऐसा लग रहा है कि उम्मीद के मुताबिक नहीं है, इसलिए वैसे मैं बात रख रहा हूँ। 8% शेयर आज थोड़ा नीचे भी है। ज़रा बता पाएंगे सर ये नंबर्स ख़राब क्यों रहे? देखिए, अगर आप हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो उसके अंदर 25% की ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 15% की ग्रोथ है। तो पिछले 8 क्वार्टर में दिस इज द बेस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इशू था कि जो हमारी प्रोविजन रिक्वायरमेंट, द क्रेडिट कॉस्ट, क्योंकि आपको मालूम है हमारा जो नेट एनपीए था एआरसी ट्रांसफर से पहले ये कोई 3.8% था। तो उस पर ऐसा होता है कि कभी भी जब आपकी रिकवरी और एजिंग प्रोविजन में मिसमैच होता है तो उस क्वार्टर के अंदर ये प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। पर अगर आप हमारे ऑपरेटिंग पैरामीटर्स देखें, चाहे बिजनेस ग्रोथ या ऑपरेटिंग पैरामीटर, वो बहुत अच्छे हैं और सिर्फ ये प्रोविजन रिक्वायरमेंट की वजह से जो हमारा नेट प्रॉफिट है उसके अंदर एक फॉल है। साहब जी हाँ, मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक बार ये थोड़ा और क्लियरली लिखना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि जो आपको 81 बॉन्ड के जो आपको बड़ा सा एक प्रोविजन करने का प्रावधान रखना पड़ा है, उसकी वजह से आपके अर्निंग्स दिख रहे हैं कि थोड़े प्रेशर में आ गए। अदरवाइज एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, क्रेडिट ग्रोथ अच्छी है। मुझे आप ये बताएं कि एक तो ये इशू हो गया, अब इसके ऑप्शंस अपने पास क्या क्या है, कैसे इससे एड्रेस कर सकते हैं? देखिए, ये जो डिसीजन है माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट का, ये हमारे लिए सरप्राइज है। पर इसके साथ साथ हमको जो 81 बॉन्ड है उसके बारे में समझना पड़ेगा। पहली बात यह है कि ये परपेचुअल बॉन्ड, तो जो परपेचुअल बॉन्ड है इसके अंदर जो डिस्क्रिशन टू एक्सरसाइज कॉल ऑप्शन, ये बैंक के पास है कि अगर हम कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे या नहीं, अदरवाइज ये परपेचुअल बॉन्ड है। पहली बात। दूसरी बात कि इसके अंदर जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है, अगर वो इंटरेस्ट पेमेंट होगा या नहीं, उसका डिस्क्रिशन भी बैंक के पास होता है। और जब तक आप अपने इक्विटी होल्डर को डिविडेंड पे नहीं करते, तब तक बैंक किसी कंपल्शन में नहीं होता किसी भी रेट इंटरेस्ट को इन कूपन के अंदर पे करने। तो इसलिए ये इसके कोई ऐसा नहीं है कि इसका हमारा कोई किसी तरह का कोई इम्पैक्ट होने वाला है या किसी तरह का बैंक को कोई प्रोविजन करना है। इसके अंदर सिर्फ इतना है, अगर हम बिल्कुल वर्स्ट केस की बात करें तो हमारा जो कोर इक्विटी है वो उतने अमाउंट से कम होगा और हमारा 81 बढ़ जाएगा। तो हमारा टीयर 1 कैपिटल और बैंक का पूरा कैपिटल वो सेम रहेगा और बैंक के ऊपर किसी भी तरह की इंटरेस्ट पेमेंट का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। समझा दिया। इस समय कैपिटल सिचुएशन कैसी सुधरी हुई है बैंक की? अभी आपको एक बड़ा ट्रांजैक्शन भी, एक बड़ा फंड इन्फ्यूजन भी हुआ है। कितनी सॉलिड है बैलेंस शीट इस समय? फ्रेश मतलब अगर फाइनल अपडेट शेयर कर सकें। जी, हमारे कोर इक्विटी जो है वो 13% है और जो ओवरऑल कैपिटल है वो 18%। और अभी तो हमारे पास जो वारंट्स हैं वो भी आना है हमारा, और उसके बाद हमारी जो कोर इक्विटी है वो 15% के आसपास हो जाएगी और ओवरऑल इक्विटी बैंक की जो है 20%, जो कि अगर आप देखें तो बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इक्विटी बेस है हमारे बैंक। जी एग्जैक्टली वही मैं बाहर निकालना चाह रहा था कि आपके माध्यम से कि बैलेंस शीट की सिचुएशन बहुत स्ट्रांग है। एक आखिरी सवाल आपको जाने दूं उससे पहले कि आगे आने वाले समय में आपने बहुत जबरदस्त तरीके से एसेट क्वालिटी इंप्रूव की, क्रेडिट ग्रोथ वापस आ गई। क्रेडिट ग्रोथ तो पूरे सेक्टर के लिए, लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ का कैसा आपको विजिबिलिटी दिख रहा है आपके एंड पे इस समय? देखिए, हमारी डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो 16% है और सबसे अच्छी बात यह है कि जो रिटेल डिपॉजिट की ग्रोथ है वो हमारी 22%, और जो हमारे करंट अकाउंट है जिससे हमारी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कम होती है, वो हमारे रिटेल में जो करंट अकाउंट है वो 30% से ज्यादा की ग्रोथ है, जो एवरेज करंट है। तो हम लोग डिपॉजिट ग्रोथ काफी अच्छी हुई है और अगर आप देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारी डिपॉजिट ग्रोथ 7%। तो मुझे लगता है कि हमें अपने जो कस्टमर्स हैं उनका पूरा कॉन्फिडेंस, उनका पूरा ट्रस्ट मिल रहा है और आने वाले समय में भी हमारी डिपॉजिट ग्रोथ इंडस्ट्री से बेहतर होगी और साथ ही साथ हमारी जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है वो कम आता रहे। राइट, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर प्रशांत आज समय देने के लिए और रिजल्ट्स पर अपना रिएक्शन देने के लिए, सारा व्यूज हमें शेयर करने के लिए, हमारे व्यूअर्स को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विश यू लक फॉर योर फ्यूचर क्वार्टर्स। थैंक यू।